माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं रुको जरा। 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच हुए संवाद ने संसद में तीखी बहस का माहौल बना दिया है। अभिषेक बनर्जी ने जब नोटबंदी के मुद्दे को उठाना चाहा तो ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि 2016 खत्म हो चुका है और उन्हें इस बजट के बारे में बात करनी चाहिए। इस पर अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीजेपी सांसद नेहरू और आपातकाल जैसी पुरानी घटनाओं पर बात कर सकते हैं तो वे नोटबंदी पर चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वह सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता और संतुलन के साथ संचालित करें। ओम बिरला पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोप इस कर्तव्य पर सवाल उठाते हैं। अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीजेपी सांसद नेहरू और आपातकाल जैसी पुरानी घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं तो वे नोटबंदी जैसी घटना पर चर्चा आखिर क्यों नहीं कर सकते, जो केवल कुछ साल पहले ही हुई थी। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि जब अन्य सांसद अतीत की घटनाओं पर चर्चा करते हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इससे यह साफ है कि विपक्षी दलों को बोलने की स्वतंत्रता देने में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव आपातकाल पर चर्चा कर रहे थे, जो लगभग 50 साल पुरानी घटना है, तब ओम बिरला ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जब वे नोटबंदी की बात कर रहे थे तो सिर्फ 7 साल पुरानी, तो उन्हें रोका क्यों जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और ओम बिरला के इस संवाद ने संसद में जोरदार बहस छिड़ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। यह मुद्दा केवल वर्तमान बजट की ही नहीं बल्कि पिछले नीतिगत फैसलों को भी समीक्षा के महत्व को उजागर करता है। विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी का प्रभाव आज भी महसूस किया जा रहा है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह विवाद केवल एक मुद्दे पर चर्चा तक सीमित नहीं है बल्कि संसद में निष्पक्षता और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण भूमिका पर भी सवाल उठाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वे सभी सांसदों को समान अवसर दें और निष्ठा के साथ सदन की कार्यवाही संचालित करें। इस घटना ने स्पष्ट किया है कि विपक्षी दलों के विचारों और मुद्दों को भी समान रूप से सुना और समझा जाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।